आज हम सीखेंगे वैदिक गणित में एकाधिक पूर्वेण द्वारा संख्याओं का योग। तो चलिए शुरू करते हैं। वैदिक गणित की विधि एकाधिक पूर्वेण द्वारा संख्याओं का योग करने के लिए हम वैदिक गणित के न्यूनतम आधार 10 का प्रयोग करते हैं। जब हम दो अंकों का योग 10 या 10 से अधिक पाते हैं तो हम पूर्व के अंक में 1 की वृद्धि कर देते हैं जहां हमें योग 10 या 10 से अधिक प्राप्त हुआ है। इसके लिए दी गई संख्याओं के प्रत्येक स्तंभ को हम जोड़ते हैं। उनमें हम दो संख्याओं का या दो अंकों का योग सर्वप्रथम करते हैं। जैसे आपके सामने उदाहरण में 12,345, 67,897, 45,686, 32,974 का हमें योग करना है। तो हम क्या करते हैं, प्रथम जो स्तंभ होता है 5, 7, 6 और 4 इनमें दो अंकों का योग करते हैं। प्रथम अंक 5 और 7 है, इसका योग 12 हमें मिला है। 12 चूँकि 10 से बड़ी संख्या है तो हम पूर्व का अंक जो 9 है उसमें एकाधिकेन कर देते हैं। एकाधिकेन के लिए हम अंकों के ऊपर एक बिंदी लगाते हैं जो एकाधिकेन को दर्शाती है। अब 9 9 नहीं रह के 10 हो जाता है। अब हम क्या करते हैं, आधार से जो शेष 2 बचा है उसको अगले स्तंभ के अंक 6 में जोड़ देते हैं। 6 और 2 8 हो गया। 8 को फिर 4 में जोड़ते हैं, 12 हो गया। 12 चूँकि पुनः 10 से बड़ी संख्या है तो पूर्व के अंक 7 में हम एकाधिकेन कर देते हैं और जो शेष बचा है उसे हम इकाई के अंक के रूप में लिख देते हैं। इसी प्रकार दूसरा स्तंभ है 4, 9 का एकाधिकेन 10 हो जाएगा। 10 और 4 14 हो गए। 14 चूँकि 10 से बड़ी संख्या है तो पूर्व का अंक जो 8 है उसमें हमने एकाधिकेन कर दिया। अब 14 में से जब 10 निकल गए तो 4 बचा। 4 को 8 में जोड़ा, 12 हो गए। 12 10 से बड़ी संख्या है तो पूर्व के अंक 6 में हमने एकाधिकेन कर दिया। अब 2 बचा। 2 को हमने अगले अंक में जोड़ा। 7 चूँकि 7 नहीं हो के 8 है। 8 और 2 10 हो गए। 10 चूँकि आधार के बराबर है तो पूर्व के अंक में फिर हमने एकाधिकेन कर दिया और जो शेष 0 बचा है उसे हमने इकाई के योग के रूप में लिख दिया। अब अगले स्तंभ पे चलते हैं। 3 और 8 नहीं हो के क्या है 9। 3 और 9 कितने हो गए 12। 12 चूँकि 10 से बड़ी संख्या है तो पूर्व के अंक में हमने एकाधिकेन कर दिया। 2 बचा, उसको अगले अंक में जोड़ा। 6 नहीं हो के 7 है। 7 और 2 9 हो गए। 9 और 9 को हमने अगले अंक में जोड़ा। 10 और 9 19 हो गए। 19 चूँकि 9 10 से बड़ी संख्या है तो पूर्व में हमने एकाधिकेन कर दिया और 9 को हमने योग के रूप में लिख दिया। अब अगला अंक अगले स्तंभ पे चलते हैं। 2 और 8 10 हो गए। चूँकि 10 फिर हमें मिला है तो पूर्व के अंक में एकाधिकेन कर दिया। 0 को हमने अगले अंक में जोड़ा। 5 और 0 5। 2 का एकाधिकेन 3, 5 और 3 8 को हमने योग के रूप में लिख दिया। इसी तरह अगर जो आखिरी स्तंभ बचा है 1 और 7 8, 8 और 4 12 चूँकि 10 से बड़ी संख्या है तो चूँकि पूर्व में अंक नहीं है तो हम 0 का एकाधिकेन करेंगे। 2 बचा। 2 को 3 में जोड़ा। 5, 5 को योग के रूप में लिख दिया। अब 0 का एकाधिकेन कितना होता है 1। तो इस तरीके से हम संख्याओं का योग लगाते हैं। इन संख्याओं का योग आया 1,58,902। हमें बस एक ही चीज़ ध्यान रखनी है कि जब दो अंकों का योग 10 या 10 से अधिक प्राप्त होगा तो पूर्व के अंक में हमको 1 की वृद्धि करनी है और जो शेष अंक बचेगा या आधार को हटा के जो अंक बचेगा उसे अगले अंक में जोड़ना है। चलिए दूसरे उदाहरण पे बात करते हैं। दूसरा उदाहरण है 3,254, 6,776, 5,439, 6,218। इनका हमें योग करना है। तो हम क्या करते हैं, प्रत्येक स्तंभ को जोड़ना शुरू करते हैं। बस एक बात और ध्यान रखनी है कि जब हम स्तंभों को जोड़ते हैं तो योग की शुरुआत हमें ऊपर से करनी है। 4 और 6 को सर्वप्रथम हम जोड़ेंगे। 10 हमें मिलेगा। 10 चूँकि आधार के बराबर है तो पूर्व के अंक में हमने 1 की वृद्धि कर दी। पूर्व का अंक 7 है। 7 के ऊपर हमने बिंदी या एकाधिकेन लगाकर उसमें 1 की वृद्धि कर दी है।
अब चूंकि 0 बचा है तो 0 को किसी अंक में जोड़े तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, अंक का योग उतना ही रहेगा। 9 में 0 जोड़ा 9 रहा, 9 को 8 में जोड़ा 17 हो गए। 17 चूँकि 10 से बड़ी संख्या है तो हमने पूर्व के अंक में 1 की वृद्धि कर दी और उसके ऊपर बिंदी लगा दी। अब 17 में से जब आधार हटा दिया तो 7 बचा, 7 को योग के रूप में लिख दिया। अब अगले स्तंभ पे चलते हैं 5, और ये क्या है 8, 5 और 8 कितने हो गए 13। 13 चूँकि फिर 10 से बड़ी संख्या है तो पूर्व के अंक में हमने 1 की वृद्धि कर दी। 7 पूर्व का अंक है, हमने एकाधिक अंक कर दिया। अब 13 में से 10 निकल गए, कितने बचे 3, 3 को फिर 3 में जोड़ा, कितने हो गए 6। अब 1 नहीं हो के कितना है 2, 6 और 2 कितने हो गए 8। तो इस तरीके से योग को हमने लिख दिया। अब अगला स्तंभ है 2 और 8 कितने हो गए 10। 10 चूँकि आधार के बराबर है तो पूर्व के अंक में हमने 1 की वृद्धि कर दी। पूर्व का अंक 6 है, 6 का एकाधिक अंक कर दिया। 10 में से 10 चले गए, शेष बचा 0, 0 को 4 में जोड़ा 4 आएंगे, 4 को 2 में जोड़ा 6 आएंगे। 6 को हमने योग के रूप में लिख दिया। अगला अंक है 3 और 7 कितने हो गए 10। अब चूँकि हमें ये दिख रहा है कि संख्या अंकों का योग 10 मिला है तो पूर्व के अंक में हमको 1 की वृद्धि करनी है। अब हमारे सामने ये समस्या है कि हमारे अंकों के आगे कोई अंक नहीं है, तो ऐसी स्थिति में हम क्या करते हैं 0 का प्रयोग करते हैं और उसका एकाधिकेन कर देते हैं। अब 10 में से 10 निकल गए, 0 बचा, 0 को 5 में जोड़ा 5 हो गए, 5 को 6 में जोड़ा 11 हो गए, 11 फिर 10 से बड़ी संख्या है तो पूर्व के अंक चूँकि हमारे पास नहीं है तो हम 0 का एकाधिकेन कर देते हैं और 11 में से 1 जो शेष बचा उसे योग के रूप में लिख देते हैं। अब आपके सामने जो शून्य बची है उस शून्य को हम एकाधिकेन करेंगे तो शून्य का एकाधिकेन कितना हो जाएगा 1। नीचे का जो शून्य है उसका भी एकाधिकेन हो जाएगा 1। 1 और 1 का योग कितना होता है 2। तो इस तरीके से हम कैसी भी संख्याएं हों, कैसे भी अंक हो, उनका योग एकाधिकेन पूर्ववर्णी के द्वारा इसी विधि से करते हैं। विशेष ध्यान हमें यही रखना है कि 2 अंकों का योग या तो हमें 10 मिले या 10 से अधिक मिले। ऐसा मिलते ही पूर्व के अंक में हमें एकाधिकेन का प्रयोग करना है, चाहे अंक कैसा भी हो। एकाधिकेन का प्रयोग करते ही वो अंक क्या होगा 1 आगे बढ़ जाएगा या उसमें 1 की वृद्धि हो जाएगी। तो आज का टॉपिक यहीं हम समाप्त करते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको सही तरीके से समझ में आया होगा। धन्यवाद।